तो हम बात कर रहे थे कि भाई जब हम इंजन ओवरहॉल कर रहे हैं, है ना, अगर हम इंजन जब ओवरहॉल कर रहे हैं तो ओवरहॉलिंग के टाइम पर हमें क्या चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, क्या जो पैरामीटर है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि एक है कि जब भी किसी भी कंपोनेंट को हम रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के टाइम पर किसी भी हम बोल्ट को खोल रहे हैं तो वो खोलने के टाइम पर हमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर से अंदर की तरफ, है ना। बोल्ट को रिमूव करने के लिए बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर जब हम उसको रिपीटिंग कर रहे हैं तब हमें मिडल से मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई सिलेंडर हेड के ऊपर यहाँ पर जो भी तुम्हारे ये जो बोल्ट लगे हैं, है ना, वो एलेंकी टाइप हो सकते हैं, स्टार एलेंकी, अलग अलग पैटर्न के हो सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए अपना स्पेशल टूल लगेगा। दूसरा, यहाँ पर इसको फिटिंग करने के टाइम पर कंपनी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपनी ने निर्धारित अपनी टॉर्क रेंज, है ना, कि भाई पहले आपको लगाना है 20 Nm का, फिर लगाना है 20 Nm का, फिर लगाना है 40 का, है ना। अभी रैंडम टॉर्क बता रहा हूँ, अलग अलग कंपनी की व्हीकल के अंदर इंजन के लगने वाले बोल्ट का ये टॉर्क अलग अलग हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई पैटर्न के हिसाब से, है ना, बाहर से मिडल से बाहर की तरफ जाना है रिपीटिंग के टाइम पर, तो बोल्ट पर हमें कंपनी के निर्धारित टॉर्क से टाइट करना है। टॉर्क से टाइट करने से होता क्या है, ये जो बोल्ट होता है वो बोल्ट इनर की जो सरफेस होता है वहाँ पर वो इंटरलॉक हो जाता है। तो जब भी हम टॉर्क लगाते हैं तो टॉर्क लगाने के बाद वो बोल्ट अपनी जगह पर इंटरलॉकिंग कर लेता है और एकदम टाइट हो जाता है। तो जब भी हम फिर उसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के टाइम जब हम रिपीटिंग करेंगे ये बोल्ट हमें रीयूज नहीं करना है, ठीक है। ये बोल्ट हमेशा क्या लगेगा, नया ही लगेगा। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के बीच का जो गास्केट है वो गास्केट की साइज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। गास्केट अलग अलग मटेरियल के 2 लेयर 3 लेयर या सैंडविच गास्केट हो सकता है, तो कौन सा गास्केट लगेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लगाने के बाद जो स्टैंडर्ड है स्पेसिफाइड उसके हिसाब से हमें फिटमेंट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर आप फिटमेंट करते हो तो इंजन के परफॉर्मेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मतलब जिसके लिए आपने काम किया है, इंजन बनाया है ना, कस्टमर की कंप्लेन थी पावर नहीं मिल रहा है, पिकअप नहीं मिल रही है, माइलेज नहीं मिल रहा है, और अगर हमने इंजन ओवरऑल करने का डिसीजन लिया, है ना, वो डिसीजन लेने से पहले भी हमें कुछ प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि इंजन वैक्यूम टेस्ट, इंजन कंप्रेशन प्रेशर टेस्ट, है ना, और ऑयल प्रेशर टेस्ट भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 3 टेस्ट करने से इंजन को ओवरहॉल करने की जरूरत है कि नहीं उसका पता चला। ओवरहॉल किया तो करने के टाइम पर जो भी नट बोल्ट हम रिमूव कर रहे हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, वापस उन्हीं को उनकी जगह पर फिटमेंट करेंगे, वो भी कैसे, टॉर्क के साथ। तब तुम्हारी इंजन जो आपने बनाया है उसका कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इंजन का परफॉर्मेंस मिलेगा।